हमारे यहाँ पर शास्त्रों में ब्रह्म विवर्त पुराण के अंतर्गत बताया है कि 8 महाद्वादशी पड़ती हैं। अब ये साल में भी पड़ जाती है। अगर साल में पड़ जाए ये 8 महाद्वादशी, तो इतनी बड़ी है महाद्वादशियां कि इनमें एकादशी व्रत छोड़कर भी अगर ये महाद्वादशी किया जाए तो एक एक महाद्वादशी विशेष पुण्य है। और ब्रह्म विवर्त पुराण ही नहीं, पद्म पुराण के अंतर्गत भी इन महाद्वादशियों के विषय में है। सुनना चाहेंगे वो कौन कौन सी द्वादशी है? कुछ तो पक्ष को लेकर के पढ़ती है और कुछ नक्षत्रों के माध्यम से पढ़ती है। नाम है उन्मीलिनी, वंजुलिनी, त्रिस्पर्शा, पक्षवर्धनी, जया च विजया चेव जयंती पापनाशिनी। ये 8 महाद्वादशी हैं। पहले को कहते हैं उन्मीलिनी, दूसरे को कहते हैं वंजुलिनी, तीसरी को कहते हैं त्रिस्पर्शा, चौथी को कहते हैं पक्षवर्धनी, पांचवी को कहते हैं जया, छठवीं को कहते हैं विजया, सातवीं को कहते हैं जयंती, आठवीं को कहते हैं पापनाशिनी। अंतर क्या है इनमें, कैसे पहचाने? तो कहा कोई भी द्वादशी आए, अगर उन्मीलिनी नाम की द्वादशी अगर आती है तो उसका कैसे पहचाने? बोले एक तो वो शुद्ध एकादशी होनी चाहिए, दशमी से युक्त ना हो, शुद्ध एकादशी हो, और वो थोड़ी वृद्धि को प्राप्त हो। वृद्धि माने 24 घंटे से कुछ क्षण और आगे तक जाए, और द्वादशी भी उस दिन कुछ क्षण और आगे तक जाए, तब समझ लीजिए वो उन्मीलिनी द्वादशी है। महान पुण्य, 1,000 एकादशी का अकेली पुण्य देने वाली ये महाद्वादशी है, इसको उन्मीलिनी कहा जाता है। दूसरा बताए वंजुलिनी एकादशी। वंजुलिनी एकादशी का है पद्म पुराण के अंतर्गत कि एकादशी पूर्ण हो, द्वादशी पूर्ण हो और त्रयोदशी में भी जाकर थोड़ी सी द्वादशी लग जाए, वो कौन है? वंजुलिनी द्वादशी। तो ऐसी द्वादशी भी 1,000 पुण्य प्रदान करने वाली है, 1,000 एकादशियों का। तीसरी महाद्वादशी है त्रिस्पर्शा, यानी शुरुआत के प्रातः काल में थोड़ी सी एकादशी हो और पूरे दिन द्वादशी हो, रात्रि की अर्धरात्रि की पर्यंत में त्रयोदशी लग जाए, तो वो 3-3 तिथियों को छूने वाली 24 घंटे के अंतराल में उसे कहते त्रिस्पर्शा, 10,000 एकादशी का पुण्य देती है। और ये बहुत कम योग लगता है कि ऐसी महाद्वादशी पढ़े। फिर आता है पक्षवर्धिनी। पक्षवर्धिनी कहते हैं पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, ये पूर्णिमा पूरी तिथि अगले दिन की परवा तक थोड़ी देर और चले, इसको कहते हैं। अगर पूर्णिमा और अमावस्या थोड़ी वृद्धि हुई तिथि, इसको कहते हैं पक्षवर्धिनी। तो ये तो हो गया पक्ष के अनुरूप चलने वाली, तिथि के अनुरूप चलने वाली। एक 4 एकादशी और ये 4 द्वादशी और हैं जो नक्षत्रों पे चलती हैं, ये बहुत महान पुण्य हैं, और इनको कहा गया है जया, विजया, जयंती, पापनाशिनी। कैसे महाराज पहचाने? बोले शुक्ल पक्ष के द्वादशी में ये पड़ती हैं संयोग से। कौन से पक्ष में पड़ती हैं? शुक्ल पक्ष की द्वादशी में पड़ती हैं। शुक्ल पक्ष की कोई भी द्वादशी हो और उसमें यदि पुनर्वसु नक्षत्र पड़ जाए, कौन सा? पुनर्वसु नक्षत्र पड़ जाए शुक्ल पक्ष की द्वादशी में, तो उस द्वादशी को कहते हैं जया द्वादशी। क्या कहते हैं? जया द्वादशी। ये द्वादशी अत्यंत उत्तम है महाराज। शुक्ल पक्ष की यदि द्वादशी हो, श्रवण नक्षत्र पड़ जाए, तो वो विजया द्वादशी कही जाती है। यह एकादशी से महान पुण्य है। और यदि शुक्ल पक्ष की द्वादशी और रोहिणी नक्षत्र पड़ जाए, तो ये पड़ जाती है जयंती द्वादशी के नाम से जानी जाती है। महान पुण्य, उत्तम। और अंत में चौथी द्वादशी है और 8वीं द्वादशी जिसको कहेंगे, जिसमें पक्ष में नक्षत्रों के अनुसार पड़ती है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी और पुख नक्षत्र पड़ जाए, कौन सा नक्षत्र? तो ये कौन सी द्वादशी कही जाती है?
इसे कहा जाता है पापनाशनी, जीवन के समग्र पापों को नष्ट करने की जिसमें क्षमता है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कैलेंडर देखना पड़ेगा, या फिर ऐसे कई संतों के माध्यम से जुड़ना पड़ेगा जो आपको बताते रहें। तो ये 8 प्रकार की महाद्वादशी हैं, यदि पढ़ जाएं तो अवश्य व्यक्ति को धारण करना चाहिए। एक एक महान पुण्य, महान तप की श्रेणी रखती हैं। आपको पता है महाराज, कई ऐसे व्रत हैं जिनका संयोग थोड़ा सा नक्षत्र और तिथियों के अनुसार मिल जाए तो महान प्रभावशाली होते हैं। हमारे नक्षत्रों का बड़ा महत्व है। ये नक्षत्र वनस्पतियों पर भी असर करते हैं। हर एक पेड़ का एक विशेष नक्षत्र तिथि के अंदर विशेष प्रभाव होता है और वो आपके जीवन को भी बदल सकते हैं। इसलिए ये व्रत उपवास भी एक विशेष नक्षत्र तिथि के अंतर्गत आते हैं तो महान पुण्य बन जाते हैं। उसमें ये 8 महाद्वादशी को विशेष रूप से आज्ञा दी है भगवान ने। एकादशी तो करनी ही चाहिए, कभी किंचित मात्र, कभी संयोग से 1 वर्ष के अंदर, 2 वर्ष के अंदर, 3 वर्ष के अंदर 30 स्पर्शा द्वादशी पड़ जाए, या फिर आपको जयंती, जया, पापनाशनी इनमें से कोई पड़ जाए, अवश्य धारण करना चाहिए।